कभी कभी ना काफ़ी छोटे बंदे की बहुत छोटे बंदे की बहुत छोटी बात किसी बड़े बंदे को बहुत बड़ी भी लग सकती है। तो मैं आप सबका फिर से इस्तकबाल करता हूँ अपने इस नए सेशन, अपने इस नए पॉडकास्ट पर। आपको मालूम है कि आपकी कोई छोटी सी चीज़, कोई छोटी सी हरकत किसी के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। वो किसी का पूरा दिन बना सकती है, उसकी इवन ज़िंदगी में चेंज ला सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक शॉप पे गए, आपने कुछ अपना ज़रूरी सामान ख़रीदा, तो अब दुकानदार के पास आपको लौटाने के लिए चेंज नहीं था, तो उसने आपको एक 5-10 रुपए का चॉकलेट दे दिया। अब आप घर पे आए, आपके घर पे कोई छोटा सा बच्चा हो, आपने वो चॉकलेट उसे दे दिया, तो देखिएगा वो कितना मुस्कुराएगा, उसका पूरा दिन बन जाएगा। वो पूरा दिन मुस्कुराता रहेगा कि उसे उसके बड़े भाई ने, बड़ी बहन ने, वालिद ने, वालिदा ने ये चॉकलेट ला के दिया, और आपके लिए वो कितना गैर मामूली सा था, आपको तो बस यूं ही मिल गया था। तो इसलिए कभी कभी ना काफ़ी छोटे बंदे की बहुत छोटी बात किसी बड़े बंदे को बहुत बड़ी भी लग सकती है। तो इसी तरह कुछ कहानियाँ होती हैं जो काफ़ी छोटी सी, काफ़ी मामूली सी होती हैं, लेकिन वो किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। मोटिवेशनल स्टोरीज़ काफ़ी नॉर्मल सी, काफ़ी सिंपल सी होती है। कईयों के लिए वो कि यार क्या बकवास कर रहे हैं, लेकिन कईयों के लिए उनकी ज़िंदगी में वो चेंज ला सकती है। तो इसी तरह मैंने भी आज एक कहानी पढ़ी थी जो कि जिसने मुझे काफ़ी मुतासिर किया, मुझे बहुत पसंद आई। तो मैं चाहता था कि वो मैं आपके साथ भी शेयर करूं। मेरा गला ख़राब है, बट मैं फिर भी बोलना चाहूँगा, मैं कहानी शेयर करना चाहूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग आखिर तक ये वीडियो देखें ताकि वो कहानी आप समझ पाए, उसे कुछ सीख के जा पाएँ। और काफ़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, आप सुनेंगे आपको पता लग जाएगा। तो डॉक्टर इशफाक अहमद एक काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी आला दर्जे के राइटर हैं। उनकी किताब ज़ाविया, उसमें वो एक कहानी लिखते हैं। कहानी है एक गरीब इंसान की जिसके पास एक घोड़ा होता है। घोड़ा जो कि काफ़ी अच्छी नस्ल का, काफ़ी अच्छी ब्रीड का होता है। तो वह गरीब इंसान एक गांव में रहता है, तो काफ़ी गरीब होता है, अपना छोटा सा उसका जो भी खेती बाड़ी करता है उससे वो अपना घर चलाता है। लेकिन उस आदमी की खास बात क्या होती है, उसके पास एक घोड़ा होता है, एक हॉर्स होता है जो कि काफ़ी अच्छी ब्रीड का, काफ़ी अच्छी नस्ल का होता है। और जिन्हें मालूम हो कि जो अच्छी नस्ल के घोड़े होते हैं वो काफ़ी कीमती होते हैं और काफ़ी रेयर होते हैं। और जो घोड़ों का शौक़ रखते हैं, जो हॉर्स का शौक़ रखते हैं, उनको वो काफ़ी पसंद आते हैं। तो उसने अपने घर के पास में एक छोटा सा अस्तबल बनाया होता है, और अस्तबल वो जगह होती है जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता है। तो उसने उसी अस्तबल में वो घोड़ा रखा होता है जिसको देखने के लिए पूरा गाँव आता है। और जो घोड़ों का शौक़ रखते हैं वो दूर दूर से देखने उसे आते हैं। उसे वो घोड़ा बड़ा अजीज़ होता है। अब जो वहाँ का बादशाह था, वहाँ का रूलर था, वहाँ का जो किंग था, उसे भी ये बात पता लगी, और वो भी घोड़ों का बड़ा शौक़ रखता था। तो उसने सोचा कि चलो जाके इस घोड़े को हासिल किया जाए। उसने सोचा कोई गरीब इंसान है तो मैं उससे पैसे दूंगा, फलां चीज़ें दूंगा, तो वो घोड़ा ले लूँगा। तो बादशाह उस गरीब इंसान के घर पे आता है, तो उससे बोलता है कि मुझे तुम्हारा घोड़ा पसंद है, मुझे इसे ख़रीदना है। तो गरीब इंसान बोलता है नहीं जनाब, माजरत, मैं ये घोड़ा बेचूंगा नहीं, क्योंकि मैंने शौक़ से घोड़ा पाला है, तो मैं घोड़ा बेचूंगा नहीं। तो बादशाह बोलते तू मुंह मांगी कीमत ले लेना, तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो, लेकिन हमें घोड़ा दे दो। तो आगे से गरीब इंसान बोलता है जनाब मैंने बड़े शौक़ से पाला हुआ, और शौक़ की तो कोई कीमत नहीं होती है, तो मैं नहीं बेचूंगा। तो बादशाह बोलता है तुम एक काम करो, तुम मेरी एक रियासत ले लो, मेरी एक स्टेट ले लो, पर मुझे घोड़ा दे दो। तो वो बोलता है गरीब इंसान कि अगर मुझे बेचना होता तो मैं पहले ही बेच देता बादशाह मुबारक, लेकिन मेरे को एक नहीं बेचना। तो बादशाह कहते हैं एक बार फिर सोच लो, मैं तुम्हें अपनी आधी सल्तनत दे दूंगा, अपनी आधी सल्तनत, अपना आधा किंगडम दे दूंगा, मुझे घोड़ा बेच दो। तो गरीब शख्स फिर से बोलता है जनाब अगर इसका कोई मोल होता, अगर इसका कोई प्राइस होता तो मैंने आपको पहले बेच दिया होता, पर मैं बेचना नहीं चाहता हूँ। तो बादशाह काफ़ी अच्छा बादशाह होता है, वो नहीं खरीद पाता, तो वो बादशाह वहाँ से चले जाते हैं। तो अब वो जो गांव वाले होते हैं उसके इर्द गिर्द वो आ जाते हैं, रोते पीटते आ जाते हैं कि कितना बेवकूफ़ इंसान है तू, बादशाह आया था खुद तेरे दर पे चल के, तुझे अपनी आधी सल्तनत देने को कह रहा था,
तूने मना कर दिया, तेरे साथ साथ हमारे भी मज़े हो जाते, तू हमारा बादशाह होता, फ़लाँ फ़लाँ, हमारा भी फ़ायदा होता, तू कितना बदनसीब है, खुश नसीबी तेरे घर पे चल के खुद आई, लेकिन तू बड़ा बदनसीब है। वही जैसे लोग बोलते, जैसे दुनिया वाले बोलते हैं। तो वो इंसान आगे से बोलता, इसमें क्या खुश नसीबी क्या बदनसीबी, घोड़ा था मेरे को नहीं बेचना था, तुम बात ख़त्म हो गई, इसमें खुश नसीब होना या बदनसीब होना क्या हो गया। वो लोग वहाँ से चले गए। अब अगले दिन क्या हुआ, अगली सुबह कि जब वो बंदा अपने अस्तबल में आया, उसने देखा वहाँ पे घोड़ा नहीं था, घोड़ा कहीं चला गया हुआ था। तो गांव वालों को जब पता लगा तो गांव वाले उसी तरह पिछले दिन की तरह रोते पीटते आ गए कि तू कितना बदनसीब है, तुझे कहा था, तू बेवकूफ़ है, बादशाह से ज़ोर ज़बरदस्ती ना कर, अब तेरा घोड़ा चला गया, तेरी तो किस्मत ख़राब हो गई। तो वो इंसान वापस बोलता कि तुम कितने जाहिल लोग हो, एक घोड़ा ही तो था, कोई मेरी ज़िंदगी तो नहीं चली गई, मैं अभी भी ज़िंदा हूँ, जी रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, घोड़ा था चला गया। तो वो लोग इसी तरह वहाँ से बेइज्जत होकर चले जाते। अब एक महीना ही गुजरा था कि क्या हुआ, वो जो घोड़ा था वो वापस लौट आया और अपने साथ उसी तरह के और भी जंगली घोड़े जो उसी नस्ल के थे, उसी ब्रीड के थे, लेकर आया, बहुत सारे, 7-8। तो उस गरीब आदमी ने देखा कि मेरा घोड़ा लौट आया और साथ में और घोड़े भी लेकर आया है, तो उससे सारे घोड़ों को अस्तबल में रख लिया। अब वही गांव वाले वापस आ गए जब उन्हें पता लगा कि तू कितना खुशकिस्मत है, तेरा तो एक घोड़ा खोया था, अब देख कितने सारे आ गए, तू बड़ा खुशकिस्मत है। तो इंसान कहता है उन गाँव वालों को, तुम लोग कितने जाहिल हो कि छोटी सी बात पे तुम बदनसीबी बना लेते हो, छोटी सी बात को तुम खुशकिस्मती बना लेते हो, इन ज़िंदगी के छोटी छोटी चीज़ों को। तो वो गांव वाले वापस लौट जाते हैं। अब क्या होता है, उस गरीब आदमी का बस एक बेटा होता है, उसके पूरे फैमिली में बस उसका एक बेटा होता है जो उसको जान से भी ज़्यादा अजीज़ होता है। अब वो घोड़े जो थे वो जंगली थे, उन्हें पालतू बनाना बड़ा मुश्किल था, उन्हें ट्रेन करना बड़ा मुश्किल था। तो वो बेटा अपने बाप को बोलता है कि इन्हें मैं ट्रेन करूँगा, मैं इन्हें कोशिश करूँगा पालतू बनाने की, उसको लगाम डालने की, उस पर सवारी करने की। तो वो यूं ही घोड़ों को ट्रेन कर रहा होता है, तो वो एक घोड़े से गिरता है और अपनी टांग तुड़वा बैठता है और उसका बाप उसे उठा के घर ले आता है। तो लोगों को जब पता लगता है, गांव वालों को, गांव वाले वापस आ जाते हैं कि क्या तू बड़ा बदकिस्मत है, तो ये है फलां है, देखते रहे कि बेटा था, तूने उसकी टांग भी टूट गई। तो इस बार वो गरीब इंसान नज़रअंदाज करते हैं उन्हें। अब क्या होता है, उनका जो किंगडम होता है, उनकी जो सल्तनत होती है, वहाँ पे ना जंग हो जाती है, उनके बादशाह की दूसरे बादशाह से जंग हो जाती है, अटैक हो जाता है उनके किंगडम पर। तो अब जंग जब काफ़ी इंटेंस होती है, तो जब बादशाह के जो सिपाही होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, वो ख़त्म होने लगते हैं। तो अब वो बादशाह क्या करते हैं, अपनी सल्तनत में, उसकी सल्तनत में जितने भी जवान ताकतवर वो लोग होते हैं जो लड़ सकते हैं, उन्हें ज़बरदस्ती जंग में भेजते हैं। तो उस गांव में भी, उस गरीब इंसान के गांव में भी उसके सिपाही जब आते हैं बादशाह के लोगों को ले जाने, तो वो देखते उस बादशाह का जो बेटा होता है उसकी तो टांग टूटी हुई है, वो तो किसी काम का नहीं है जंग में लड़ने के लिए, तो उसे छोड़ जाते हैं। तो गांव वाले वापस आ जाते हैं रोते रोते कि देख हमारे तो बच्चे चले गए, तू कितना खुशकिस्मत है, तेरा बेटा यहीं पर है, तेरा बेटा नहीं गया, तू बड़ा खुशकिस्मत है। तो अब वो जो गरीब आदमी होता है, वो उसको गुस्सा आ जाता है और लोगों को बोलते तुम कितने जाहिल हो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम कम ज़र्फ़ इंसान हो सबके सब, तुम ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों को पूरी ज़िंदगी से बड़ा कर देते हो। तो फिर वो इंसान अपने घोड़े और अपने बेटे को लेकर उस गांव से चला जाता है। वो कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अब यहाँ से आप देखें हमें क्या सीखने को मिलता है कि इंसान कैसा है ना, ज़िंदगी की कितनी छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे इंसिडेंट्स को, जो कि इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं रखते, उसको खुश नसीबी और बदनसीबी बता देते हैं, उसको पूरी ज़िंदगी से ऊपर बता देते हैं कि भाई यही थी सारी तुम्हारी ज़िंदगी, यही खुशी जो तुम्हें छोटी सी मिली, ये पेपर पास करना, यही सब कुछ था तुम्हारे लिए, या फिर ये तुम्हारा काम नहीं हुआ, या फिर तुम्हें लग गई, तुम तो बर्बाद हो, तबाह हो गए। तो ऐसा नहीं होता, हमारी ज़िंदगी इससे बहुत बड़ी है, बहुत वास्ट है। और इधर से इस कहानी से ये सीखने को भी मिलता है कि खुदा का काम करने का तरीका कैसा है, जो होता है बेहतर के लिए होता है, जो कुछ आपके साथ हो रहा है वो आपकी बेहतरी के लिए ही हो रहा है। उसका काम करने का निज़ाम बहुत निराला है, बहुत अनोखा है, हर चीज़ आपकी बेहतरी के लिए। तो किसी परेशानी में कोई आ जाए, कोई आजमाइश आ जाए, तो उससे आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, उसमें खुदा की कोई हिकमत है, उसने कुछ रखा हुआ है आपके लिए। तो मेरी उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक बने रहे, जो यहाँ तक बना रहा उनका बेहद बेहद शुक्रिया। और अगर आपको पसंद आई ये कहानी तो आप आगे भी शेयर करें, आगे भी लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी कुछ समझ पाए, सीख पाए।
आखिर में वही एक बात बोलूँगा कि मोहब्बत करके देखो ना, मोहब्बत क्यों नहीं करते। फ़रहत एहसास साहब का शेर था, मोहब्बत करके देखो ना, मोहब्बत क्यों नहीं करते। तो खुदा हाफिज़, मुस्कुराते रहिए।